अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हरीशान और आप देख रहे हैं एजुकेशनल स्किल्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपको सेहत और कामयाबी अता फरमाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं समझता हूं, मुझे पता है कि आपने इस वीडियो को किस लिए क्लिक किया है। सिर्फ इसलिए क्योंकि आप भी जानना चाहते हैं कि कैथोड रेस कैसे डिस्कवर। ये 9th क्लास की चैप्टर 2 केमिस्ट्री के चैप्टर 2 से टॉपिक बिलोंग करता है कि हाउ कैथोड रेस वर डिस्कवर्ड। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि कैथोड रेस की डिस्कवरी, कैथोड रेस कैसे डिस्कवर हुई, ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है। और अगर बात की जाए कि कैथोड रेस की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो उसकी खसूसियात हैं, वो क्या हैं, तो वो अलग से एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, जो कि 7 से 8 है आपकी बुक पर, टेक्स्ट बुक पर दी गई है। वो भी आपसे डिस्कस करते हैं। पहले हम इसकी डिस्कवरी पर जो है वो बातचीत करते हैं। उससे पहले, डिस्कवरी पर जाने से पहले, मैं आपसे पूछता हूं कि आपको कैथोड रेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है कि आप कैथोड रेस के बारे में जानते हैं? अगर जानते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जानते तो आइए मैं आपको बताता हूं। कैथोड रेस, कैथोड रेस एक्चुअली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, यानी इसको हम एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की बीम्स को हम कैथोड रेस कहेंगे। ये कैथोड रेस की दो डिफाइन मैंने आपको बता दी है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता चल चुका है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन की बीम की बात आएगी या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की बात आएगी, तो आप वहीं पर समझ जाएंगे कि कैथोड रेस ये चीज है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं डिस्कवरी की तरफ। डिस्कवरी की अगर बात करें तो डिस्कवरी कैथोड रेस की हुई 1895 में। 1895 में एक साइंटिस्ट, केमिस्ट, जिसका नाम सर विलियम क्रूक्स। सर विलियम क्रूक्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में जो उसको रिजल्ट मिला, वो रिजल्ट एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन थी। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उसको रिजल्ट मिला, उसने उसका नाम कैथोड रेस रख दिया। उसने उसका नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब हम बात करते हैं कि उसने एक्सपेरिमेंट किस तरह किया। एक्सपेरिमेंट अगर उसके बाद की जाए तो उसका प्रेटस जो था, उसने जो प्रेटस लिया एक्सपेरिमेंट के लिए, अगर प्रेटस की बात की जाए तो उसने लिया, एक उसने ट्यूब ली, उसने दो जो है वो इलेक्ट्रोड लिए, उसने जो है इलेक्ट्रोड के अलावा उसने वो आपके पास जो सोर्स ऑफ करंट जो बैटरी होती है वो बैटरी ली। मेन चीजें यही हैं। एक पंप भी होता है जो वैक्यूम के लिए इस्तेमाल होता है, पंप भी लिया उसने। तो अब मैं इसकी डायग्राम ड्रा करके दिखाता हूँ कि उसने किस तरह अपने प्रोडक्ट को डिजाइन किया। उसने पहले एक ट्यूब ली, फ्लास्क ली, जिसे हम इस तरह ड्रा करेंगे। ये मैंने एक ट्यूब ड्रा कर लिया, आपके सामने है। देख सकते हैं, मैंने ट्यूब ड्रा कर ली, रफ ड्रा किया थोड़ी सी, तो आप स्केल से ड्रा कीजिएगा। उसने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड लिए, वो एक एनोड था, दूसरा कैथोड। उसने किया क्या, ये जो उसने एनोड यहां पर रखा, ये एनोड, और ये दूसरा कैथोड। हुआ कुछ इस तरह, उसने किया इस तरह के, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन कर दिया और इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, बैटरी कनेक्ट। और उसने क्या किया, और उसने
यहाँ पर एक चीज रखी जिसका नाम वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप स्टेटस देख लें। एनोड, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कैथोड, ये एनोड, ये आपके पास बैटरी है, सेल बैटरी कोई भी चीज हो सकती है। उसके बाद ये वैक्यूम है। वैक्यूम प्रेशर को हाई या लो करने का, प्रेशर को मैनेज करने के लिए ये वैक्यूम पंप इस्तेमाल होता है। और इसने जो अपनी ट्यूब के अंदर जो अपना जो प्रेशर रखा, वो प्रेशर है 10⁻⁻⁴ atm। ये इसने प्रेशर का आमतौर पर जो हमारे पास प्रेशर होता है, वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1 atm होता है, लेकिन उसको इसको रिड्यूस करके 10⁻⁻⁴ atm कर दिया। अब उसने किया कुछ यूं, इसमें एक कर दी गैस फिल। ये गैस के माने की गैस फिल की। जूं ही उसने बैटरी को ऑन किया तो हुआ कुछ इस तरह कि इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करते गए। इस प्लेट में चार्ज है जिसे हम कैथोड कहते हैं, इस इलेक्ट्रोड में चार्ज है। चार्ज जाने के बाद यहां से एक बीम निकली। बीम, ये बता देते हैं, गैस बता देते हैं हम ताकि क्लियर डायग्राम। ये बीम जा रही है, ये बीम जब उसने कुछ इस पर सोचा कि यहाँ पर जब हम बैटरी ऑन करते हैं तो यहाँ से कुछ पार्टिकल निकलते हैं। जो पार्टिकल निकलते हैं तो पार्टिकल इधर को मूव करते हैं। वो जब पार्टिकल इधर से निकलेगा तो वो इधर को मूव करेगा। वो इधर क्यों नहीं मूव करता? वो इधर को क्यों नहीं मूव करता? वो किसी और डायरेक्शन को क्यों नहीं मूव करता? वो सिर्फ एनोड की तरफ क्यों मूव कर रहा है? तो इसकी रीजन ये है कि इन पर नेगेटिव चार्ज, यानी इन पर नेगेटिव चार्ज है। तो आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब ये पॉजिटिव इन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? ये ऑटोमेटिकली ये पार्टिकल इसकी तरफ मूव करेंगे। कुछ तो इसकी तरफ आ गए, कुछ जो इसकी तरफ ना पहुंच सके उसका ग्लो, ये सामने आपको नजर आ रहा है, उसका ग्लो यहां पर नजर आ रहा है, यहां पर उसका ग्लो नजर आ रहा है, यानी यहां पर उसका ग्लो नजर आया। यानी जब ये पैदा होती हैं तो जब ये आगे जहां पर टकराती हैं वहां पर ये लाइट भी प्रोड्यूस करती हैं। फ्लोरेसेंट बल्ब्स में तकरीबन यही इस्तेमाल होते हैं, ज्यादातर में यही इस्तेमाल होती है, यही मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है। तो जब उसने देखा कि इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज और कैथोड रेज, इसका नाम उसने कैथोड रेज रखा, इस पर भी नेगेटिव चार्ज। फिर उसने बड़ा क्या किया, इसको नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन, इसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन, यानी कैथोड रेज को नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। ये दरअसल इलेक्ट्रॉन नाम जो है सर विलियम क्रूक्स ने नहीं दिया, बल्कि एक और साइंटिस्ट जिसका नाम जे थॉमसन है, उसने 1897 में इसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन। किसकी बेस पर? इसकी E/m की बेस पर। आगे इसकी जो है वो आप चेक करेंगे, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं कैथोड रेज की, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, तो उसमें आपको EMI का भी जिक्र आएगा, तो तब आपको बताऊंगा इसकी E/m क्या है। तो दोस्तों ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि कैथोड रेज कैसे डिस्कवर हुई, किसने डिस्कवर की, कौन सा apparatus था, क्या मैकेनिज्म था, और उसका दूसरा नाम क्या है इलेक्ट्रॉन, उसको हम कैथोड रेज भी कहते हैं। तो ये ऐसे कैथोड रेज डिस्कवर हुई। ये उसका apparatus था, ये वैक्यूम पंप था उसका, और ये बैटरी थी, ये उसकी ट्यूब थी, ये कैथोड था, ये एनोड था, ये apparatus है तकरीबन उसका। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के तौर पर याद रखिएगा कि व्हाट इज द प्रेशर यूज्ड बाय सर विलियम क्रूक्स इन 1895, या सर विलियम क्रूक्स यूज्ड हाउ मेनी प्रेशर टू प्रोड्यूस कैथोड रेज। तो आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो अपनी 10⁻⁻⁴ को ही सिलेक्ट करेंगे, तो फिर ही आप जो हैं वो फुल नंबर लेने के काबिल हो सकेंगे। तो ये था, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है कि हाउ कैथोड रेज वाज डिस्कवर्ड, या हु एंड हाउ कैथोड रेज वाज डिस्कवर्ड। फिर इसमें जो है आप हेडिंग बना सकते हैं जी, हेडिंग बताऊंगा तो आप डिस्कवरी की हेडिंग बना सकते हैं, यानी डिस्कवरी में आप ये दो चीजें
किसने किया? आप किया। ऑपरेटर्स डायग्राम, उसके बाद आप कर सकते हैं मैकेनिज्म, मैकेनिज्म नहीं करना ना कर, एक्सपेरिमेंट लिख, एक्सपेरिमेंट कर। ये 4 5 हेडिंग्स बनती हैं, उन हेडिंग्स को मद्देनजर रखते हुए अगर आप हेडिंग याद करेंगे तो आप कभी ये सवाल नहीं भूलेंगे। हेडिंग को मद्देनजर रखते हुए आप एक हेडिंग लिखते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, अगली लिखते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, उसकी अगली लिखते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। तो ऐसे आपको ये सवाल भूल भी नहीं पाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कुछ क्वेश्चन है कुछ समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, जरूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह जरूर आपको जवाब दूंगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो मैंने आपको बता दिया, कमेंट बॉक्स में समझ आ गई होगी तो कमेंट बॉक्स में आपको समझ आ जाएगी अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।